वैसे ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का रिकैप देखने को मिलता है। कैसे सब लोग मिलकर इन सारे गधों का असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। और डैनी से फिनिशिंग लाइन, स्वागत है तुम्हारा आज ट्रैवलिंग एडवेंचरस रेस्टोरेंट पर। टाउन के लोगों ने मिलकर इन सब कुछ का इंतजाम किया है और खाना ब्लैक रेस्टोरेंट वालों ने। वेल लगता है मैंने सब कुछ ही बोल दिया है। बीओ का भी समझ नहीं आ रहा पर ऐसे सारे स्टेजेस मेजर सामान कैसे आ गए। तभी ये सारे मेरे बोल रहे होते क्या तुम सब लोगों ने सुना। मैंने यहाँ पर आया था क्योंकि मैंने सोचा हमारे बहुत सारे मैजिकल टोम्स और रिसर्च चीजें हो गए, पर इन लोगों ने तो उनसे सब कुछ चीज चला लिया। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस हिस्ट्री के लिए तो इन्वेस्टर का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, इन लोगों को तो मर जाना चाहिए। डैनिस बोलता है इस किंगडम के अंदर विज़र्ड्स और सेज ही लॉ बनाते हैं, वो लोग जो बोलेंगे वही लॉ बनेगा। बात चल हेरिएटा बीबेस्टा अटेले सब तो वो लोग तो बहुत खुश थे। सेबास्टियन एक रॉयल कट के जजेस के साथ हमारे आए होते हैं। वो बोलता है अब बाकी सब हम लोग हैंडल करेंगे। इस एविडेंस के साथ इन सब लोग का तो चारों का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम लोगों ने एक अच्छा काम किया है। पर डैनिस भी के पास आता है और बोलता है मुझे ऐसे चीजें बोलना पसंद नहीं है, पर तेरे साथ ये सब कुछ सही हुआ है बीगो। ये सुनकर तो बीगो बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या पर तभी एक धमाका होता है। डेनिस नीचे आकर लैंड करता है। डेनिस सबको पीछे हटने का बोलता है और एक धमाका होता है। बीगो बोलता है ये तो बहुत बड़ा धमाका था। डेनिस सबको पीछे हटने के लिए बोलता है। ये बीगो तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये बीगो बोलता है तू हमेशा मेरे काम को बिगड़ा देता है। तुझे पार्टी से बाहर निकाला गया था, मुझे तुझे मार डालना चाहे था उस वक्त। सब लोग सेफ जगह खड़े होते हैं। ये दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। बीगो बोलता है डैनिस मैं तुझे मार डालूंगा। शायद तुझे कॉमर्स होकर मैंने गलती कर दिया था, पर गलती को सही करूंगा। डेनिस बोला तो आजा बीगो। बीगो डेनिस की बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है। बीगो कहीं ना भारी पड़ रहा होता है डेनिस का। और गाइस ये फाइट बहुत ही औसम है। पहले इस सीजन का फाइनल फाइट है, औसम तो होगा ही। वेल गाइस मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा एक बार जाके इस एपिसोड को एक बार देख लेना। और मैं इस फाइट को फुल्ली कवर नहीं कर सकता। पहले इस फाइट को पॉइंट टू पॉइंट मेरे लिए एक्सप्लेन करना तो मुमकिन नहीं है सही से। मैं जितना कर सकूंगा उतना करूंगा। बीगो डेनिस की बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है। बीगो कहीं ना भारी पड़ रहा होता है डेनिस का। इसको तो हमें फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। कैसे डेनिस से बीगो की पहली मुलाकात हुआ था। केटी बीगो को डेनिस से मुलाकात करवाती है। केटी बोलती है मैंने इससे पिछले दिन टेबल में मिला था और उसके स्टेट्स तो बोलने लायक है। बीगो उस पर वही सर्च एप्रिसाइज प्ले इस्तेमाल करता है और बोलता है क्या ये तो बस एक मामूली शेफ है। ये सुनकर गेनिस गुस्सा होकर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है मामूली। वेल बोल सकते हैं उनकी मुलाकात भी उतना अच्छे से नहीं होता। केटी ने शांत करवाती है। केटी बीगो से बोलती है मैं बस ऐसे इसके लिए बाहर अच्छी नहीं बन रही। उसका खाने बहुत ज़्यादा सॉरी से सबको लोग को भी अच्छा लगेगा। बीगो बोलता है ठीक है अच्छे से काम करना और चला जाता है। जिसके बाद केटी डेनिस को सिल्वर विंग में स्वागत करती है। इसके बाद में सब लोग सिल्वर विंग के बाकी मेंबर के साथ डंजन पर आए होते हैं। इन्होंने अपना काम कर चुका होता है। सब लोग मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे वो कितना ताकतवर था। ये पार्टी मेंबर्स पर इनमें से एक पार्टी मेंबर बोलते हैं पर हमारे कैप्टन के लिए वो भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। केटी डेनिस से पूछते काजी तुम स्टेक बनाने वाले हो। डेनिस बोलता नहीं आज हैमबर्गर स्टेक बनाएंगे। जिससे दोस्त मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है केटी और सब लोग को जगह बोलती है और उनका भी सेम रिएक्शन होता है। डेनिस सबके लिए खाना बनाना होता है। तब बीगो बोलता है मुझे खाने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है। जितना जल्दी सबका खाना खाना खत्म होगा हम लोग आगे जाएंगे। और इस डंजन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है सामने और भी बड़ा कुछ होगा। डेनिस बोलता है पर हमारा काम तो खत्म हो चुका है ना। बीगो बोलता है उन लोगों ने जैसा बोला वैसा करने का क्या फ़ायदा होगा। मुझे सिल्वर वन को और भी बड़ा करना है। उसके लिए मैं किसी भी सिंगल वन को भी ऐसे गुजार नहीं सकता। डेनिस बोलते हो अच्छा कैप्टन आप बहुत ही लालची हो ना। बीगो बोलता है क्या तुम वो नहीं हो। अब मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और मैं ऐसा और भी बड़ा जगह पर पहुँच रहूँगा इससे भी बहुत बड़ा। हम लोग ऐसा नहीं बनेंगे जिनसे चीज़ें ऐसे ही ले जा सकता है। हम वो लोग होंगे जो चीज़ें लेंगे। क्या मैं गलत हूँ। डेनिस बोलते मुझे नहीं पता। जो सुनकर बीगो गुस्सा हो जाता है और डेनिस से पूछता है तो तुम बताओ तुम कि लेवल 100 तक पहुँचना चाहते हो। डेनिस सोचता है पर जवाब देने से पहले वो नहीं दे पाता क्योंकि खाना जल रहा था और इसका आंसर का मोमेंट चल जाता है। केटी और सब लोग खाने के संग से ओवर आ जाते हैं। डेनिस बोलता है ये थोड़ा जल चुका है। केटी बोलते उस पर क्या है यही तो अच्छा पार्ट है। तो सब लोग खाना खाने लगते हैं। केटी तो हमेशा की तरह मज़े से खाती है। सब लोगों को भी खाना बहुत पसंद आता है। केटी बीगो को अबर खाना देती है। डेनिस बोलता है हमें जल्दी से जाना पड़ेगा ना तो इसके लिए जल्दी से करो खाओ जल्दी से वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और बीगो खाना ट्राई करता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। जो देख के डेनिस एक स्माइल देता है। केटी उसे थोड़ा टीज करती है और बोलती है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। तो क्या मुझे दूसरा मिल सकता है। डेनिस बोलता है और कुछ बोला होता तो नहीं देता। केटी बोलती है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और आपसे मैंने सबसे फेवरेट फूड है हैमबर्गर स्टेक। क्या मुझे 2 मिल सकते हैं। डेनिस बोलता है ठीक है। इसको केटी डेनिस को शुक्रिया करती है। डेनिस सुनकर बोलता है इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो। तुम मुझे जितना चाहिए मैं उतना तुम्हें बना कर दूंगा। केटी बोलते है उसके लिए नहीं तुम्हारे कारण सिल्वर विंग इतना अच्छा कर पा रहा है। डेनिस बोलता है मेरे लिए। केटी बोलते है तुम्हारा वो मेडिसिन मिक्सिंग और जो एल्केमी तुम हमारे लिए करते हो
ये सब कुछ हमें बहुत मदद करता है। वीगो भी शुक्रिया गुजार है। डेनिस बोलता वो भी है। वीगो बोलते वैसा भी नहीं। डेनिस बोलता तुमने सुना ना। पर जब वो केटी का डोसेज करता है वो देखता है केटी ने कुछ ही सेकंड के अंदर ये 2 बड़े-बड़े हैंगबर्गर सेट खा चुकी है। बाद में शी वाज लुकिंग क्यूट। डेनिस बोलता तुम बहुत जल्दी खा सकती हो ना। केटी बोलता वो सच में? पर ये है ही तो उतना तो स्वादिष्ट क्या मुझे दूसरा मिल सकता है? डेनिस बोलता ठीक है, इतना परेशान मत हो, और भी है। पर वीगो ये सोचकर अपने काम में चल जाता है। इसको नेक्स्ट में वीगो किसी पार्टी में बोल रहा होता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, हमें तुम्हारी तरह ऐसे कोई आसी शख्स की जरूरत नहीं है। ये शख्स विनती करता है और एक मौका देने के बाद वीगो में नहीं मानता और इसे भगा देता है। ये चर्चा होता है पर डेनिस इसे रोकता है और बोलते हैं हम तुम्हें पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर इसे ले जाओ, इसके अंदर राइस बॉल्स है रिकवरी इफेक्ट के साथ। वैसे भी जगह तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं था, तुम्हें वैसा जगह ढूंढना जहाँ पर तुम एहसास में रह सकते हो। सब लोग ये देखकर इम्प्रेस होते हैं। वीगो केटी से बोलता है जल्दी से चलो और डेनिस को भी लाओ। नेक्स्ट सीन में वीगो, डेनिस और केटी किसी नोबल से माफी मांग रहे होते हैं कोई कुछ फेल करने की वजह से। ये नोबल बोलता है लगता है सिल्वर विंग उतना भी अच्छा नहीं है। वीगो माफी मांगता है। ये नोबल बोलते वैसे वैसे कुछ भी नहीं है, मैंने वो कुछ बस ऐसे डाला था क्योंकि मैं बोर हो चुका था। अगर तुम लोगों से एक या फिर 2 लोग मर चुके होते तो शायद ये अच्छा स्टोरी बन सकता था। इस नंबर की वाइफ बोलता है अरे वो इतना अच्छा भी स्टोरी नहीं बनता और हंसने लग जाता है। ये सुनकर वीगो गुस्सा हो जाता है। वैसे गाइस कैरेक्टर इस समय मुझे वीगो तो उतना अच्छा नहीं है, पर ये क्वालिटी मुझे वीगो का थोड़ा अच्छा लगता है। वीगो गुस्से होकर का अटैक करने वाला था पर डेनिस से शांत करवाता है। उसको सब लोग बाहर में जाते हैं, केटी, डेनिस और वीगो। वीगो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। डेनिस से शांत होने के लिए बोलता है। वीगो बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बस आज ही नहीं, उगत हो, बस अच्छी जगह में पैदा होने के कारण अपने आप को लकी मांगते हैं। वो हमेशा हम लोगों को नीचे देखते हैं। डेनिस हम उनसे बेहतर बनेंगे और लोगों को हम अपने पैर में गिर गिराएंगे। हमारे पास वो कैपेबिलिटी और टैलेंट है ना? इसमें तो तुम ऐसा बोलते हो, हमारे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बात वीगो को पसंद नहीं आती और सीन प्रेजेंट पर आता है और इनका फाइट कंटिन्यू होता है। ये फाइट औसम ही था। वीगो और डेनिस की बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है। वीगो कहीं ना भारी पड़ रहा होता है डेनिस का और डेनिस का वेपन भी तोड़ देता है। डेनिस मन में सोचता है मेरी नाइस तो उसके अटैक के सामने टिक ही नहीं पा रहे, मैं अपने ऊपर कुछ इनहेंसिंग मेजर्स पे कास्ट करता हूँ, ये शायद थोड़ा मदद करेगा। और वीगो डेनिस को पीछे ढकल देता है और बोलता है तुम इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों हो रहे हो? तुम हमेशा से एलिफ टाइप के थे, तुम हमेशा से अपने आप को बड़ा दिखाते हो, पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो। तुम कभी ऐसा अपने से नहीं लड़ोगे जिसको तुम कभी हरा नहीं पाओ। तुम ऐसे चीज़ों को ऐसे संभालते हो डेफली। जो हार्ट तुम ऐसे कुछ बकबक कर रहे थे ना, पर आखिरकार तुम बस एक काइंड, नाइव और एक स्पॉइल छोटे बच्चे हो। इसको एक अमीर औरत ने गोद में लिया था और डेनिस को अटैक करता है अपने और एक स्किल से। वीगो डेनिस के सारे डेस्क को तोड़ दे रहा होता है। वीगो बोलता है तुम बस इतना ही हो डेनिस। डेनिस हमें सोचता है और मुझे थका दे रहा है, ऐसा अगर चला तो जिसको अपने डेनिस अपने स्किल की मदद से एक स्मोक क्रिएट कर देता है। इसको वीगो बोलता है तुम जितना भी चेंज होने का कोशिश कर, तुम बस एक कुकी हो। लगता है मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी था। वीगो को अपने फ्लैशबैक याद आता है, उसके बचपन। ऐसे ही बचपन में एक फैल्कन को देख रहा था। तुम भी उनमें से एक हो जिससे सब कुछ छीन लिया गया था। मेरा दिल फैल्कन की तरह है, तुम उसके सामने बिना झुके कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग लड़ रहे होते हैं, सब लोग बोल रहे होते हैं तो लेवल 99 का लोगों की फाइट ऐसे होते हैं। मुझे क्या हो रहा है तो मुझे तो सही से सब देखने में नहीं मिल रहा। बाचा होते हैं पर करते ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को कि बॉस पीछे हट रहे हैं। वीगो तो कॉमेडी में अच्छा है पर हमारे बॉस तो एक शेफ है। बोलता है तुम सही हो पर हमारे बॉस के पास बहुत अच्छे स्टेट्स और स्किल्स है, उनके पास जीतने का अभी भी मौका है। हैनियटा को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अरे बेचारी लड़की, और आर्टिलर उसके हाथ पकड़ती है, उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। के हाथ में डेनिस को दिया हुआ है वो गिफ्ट था, पर इसके बाद वीवो के एक अटैक से डेनिस को बहुत ज्यादा चोट मिलती है और उड़कर कहीं जगह गिरता है। डेनिस सोचता है शायद मेरा स्कूल इनहेंस स्किल अभी शायद काम कर रहा होगा क्योंकि मैं अभी तक सब चीज स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ। मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा देर होने के पहले, पर मैं क्या करूँ? मुझे ये मारना पसंद नहीं है पर यह वीगो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। पर मैं इस फाइट को लेकर सीरियस क्यों हो रहा हूँ? मैंने हमेशा से अपना एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ जब मैं लोगों को खाना सर्व कर पाऊँ, खुद का लोगों की जरूरत में उन्हें मदद कर पाऊँ। मैं हमेशा से यही माना हूँ ना। क्या ऐसा करने से मैं लेवल 100 तक जल्दी पहुंच जाता? इसको तो फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। डेनिस बोलता है मैं लेवल 100 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसका मतलब क्या है? जिन बोलते हैं जब मैंने जैसा ही बोला, ये जैसे तुम बोल जाते ग्रोन अप किया हो और ऐसे करने से तुम बस लेवल 99 तक ही पहुंच पाओगे। लेवल 100 तक पहुंचने के तुम्हें कुछ स्पेशल चीज करना पड़ेगा। डेनिस बोलता है उसका मतलब क्या है? मुझे वो क्या कर मैं क्या मिस कर रहा हूँ? जिन बोलता है तुम फाइनल 100 को क्लियर नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें अपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढ पाए तो। इसको सीन वर्जन बनाते हैं। इसको डेनिस फिर से खड़ा हो जाता है। वीगो ये देखकर फिर से डेनिस पर अटैक करने जाता है। डेनिस समझ सोचता है क्या मैं उसका आखिरी अटैक को रोक पाऊंगा? मैं तो अपने उंगलियों को भी फील नहीं कर पा रहा। वीगो उस पर अटैक ही करने वाला था।
डेनिस सामने सोचता है पर मैं शेफ बना ही क्यों था, मैंने अपने स्किल को बेटर करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत क्यों किया, क्या वो इसी का है क्योंकि वही मेरा लौता घर था, या फिर वो जिन्ना जो फ्राइड राइस मैंने बनाया था वो मुझे बहुत पसंद था और मैं ऐसा ही खाना बनाना चाहता था। नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से उस फीलिंग को पास करना चाहता था जो जिन ने मुझे दिया था। मैं उस एक्सपीरियंस और वन को सबके साथ शेयर करना चाहता था जिस दिन मैंने उस फ्राइड राइस को खाया था जिनका। मैं ऐसा किसी ऐसे शख्स बनना चाहता था जो कि बाकियों का खाना सर्व कर पाए, मैं सबको सेम और फील करवाना चाहता था। मैं उन लोगों को खाना देना चाहता था जो सफर कर रहे थे, जो पूरी तरह टूट चुके थे और जो लोग बस भूखे थे। ऐसा खाना जो कि उन्हें ये पूरा दिन खत्म करने में मदद करेगा। मैं लोगों के फेस पे स्माइल लाना चाहता था और ऐसा किसी शख्स जो कि उन लोगों को जरूरत है और प्रोटेक्ट भी कर पाए। हाँ, मुझे याद आया, अब मैं उसी टाइप का शेफ बनना चाहता था। बात चल बीबी हेनरिएटा उस डेनिस को बुला रही होती है। आर्टेटा तो थोड़ा परेशान थी, बीगो तो अटैक ही करने वाला था। आतोरी चीख कर डेनिस को बोलती है उस तुम्हें हराने मत दो। डेनिस सोचता है पर फिर भी आखिरकार देखो मैं इन सब लोगों को कितना परेशान कर रहा हूँ। हमें एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है। जीन डेनिस को बता रही होती है लेवल 100 एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये ऐसा कोई गोल नहीं है जिसके तुम एम कर रहे हो, ये एक ऐसा चीज़ है जो तुम अपनी जर्नी के दौरान बनते हो। डेनिस बोलते हो अच्छा, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। जिन को देखा तुमने ब्लूबर्ड का स्टोरी सुना है? स्टोरी के अंदर हमारी प्रोटैगनिस्ट हर जगह खुशी को ढूंढ रही थी पर आखिर में उसे रियलाइज होता कि वो ये खुशी तो उसके पास ही था। डेनिस बोलता ये तो बहुत ही पॉपुलर फेरी टेल है। जीन्स लेवल और हैप्पीनेस भी सेम है इस मामले में। लेवल 99 और लेवल 100 का डिफरेंस बहुत ही कम है पर बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। तो डेनिस तुम्हें क्या लगता है इस पजल का फाइनल पीस क्या है? डेनिस बोलता है वो मुझे कैसे पता होगा। जीन उसकी पीठ पर उंगली कर बोलती है सच बताओ तो तुम्हारे पास लेवल 100 तक पहुंचने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे पास अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ। डेनिस से कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन प्रेजेंट पर आता है। बीगो डेनिस पर अटैक करने वाला होता है। वो बोलते है अब तेरा खेल खत्म। डेनिस बस खड़ा था। डेनिस पर मैं सोचता है पहले जब उसने मुझे वो बात बताई थी मैं वो बस समझ नहीं पाया था पर अब मुझे वो पूरी तरह समझ में आ चुका है। पर तभी अचानक से वो बीगो का अटैक रोक देता है। बीगो के बाद समझ में नहीं आता और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग डेनिस के लिए परेशान हो रहे थे। डेनिस के आसपास कोई और स्पिरिट का कुछ बड़ा कुछ क्रिएट हो रहा था। हेनरिएटा बोलती है देखो है बस ताकतवर या फिर अच्छा शेफ होना ही काफ़ी नहीं है। डेनिस खड़ा होता है। अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे मार्टिस शेफ बनना पड़ेगा और उसको तुम्हें कल को और क्रिएट होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 11 द लास्ट पीस खत्म होता है। और गाइस इसी से इसका बस एक ही एपिसोड और बचा है जिसको अच्छा हमारा ये एनिमे खत्म हो जाएगा सीजन 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस सीरीज का फाइनल एपिसोड में सीजन 1 का। नए कंटेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।